जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज़ अहमद और एक और व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज इंसाफ हो गया, इंसाफ ज़िंदा भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक और केस का फ़ैसला ज़मानत के केस में कर दिया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को साइफर केस में ज़मानत मिल गई 10-10 लाख के मुचलकों के एवज़। इसी पर बात करेंगे और आखिर में आपको एक छोटी सी लेकिन इम्पॉर्टेंट खबर से आगाह करेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साइफर केस की ज़मानत का मामला ज़ेर समाअत था। जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच के मेंबर थे। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस तारिक मसूद पीटीआई के ख़ास निशाने पर हैं, लेकिन इंसाफ उन्हीं की अदालत से मिला। अच्छा जज है, अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे जजेस हैं। पाकिस्तान में इंसाफ ज़िंदा है, अदलिया भी ज़िंदा है, आज ये भी साबित हो गया। लेकिन इस केस के बहुत सारे पहलू ऐसे हैं जिन पर बात करने की ज़रूरत है। समाअत के दौरान तो जो कुछ हुआ वो पहले आपको बता देते हैं। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने जो वज़ीर ख़ारजा के वकील हैं सलमान सफदर ने उस हवाले से बताया कि उन्होंने वज़ीर ख़ारजा का बयान पढ़कर सुनाया अदालत में, और उसमें बहुत मुहताज़ ज़बान इस्तेमाल की गई थी। और उसमें ये भी कहा गया था कि बहुत राज बहुत से, लेकिन राजदारी रखना शर्त है और इसीलिए ज़िम्मेदारी का तकाजा है कि वो खामोश रहें। जस्टिस सरदार तारिक मसूद खोसा का ये कहना था कि वज़ीर ख़ारजा खुद तो बच गया, लेकिन वज़ीर आज़म को फंसा दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत बुनियादी नुकात उठाए। उनका ये कहना था कि जो तहकीकात कर रहे हैं, तहकीकाती अफसर कह लें साइफर केस के, उन्होंने क्या साबित किया। उन्होंने ये नहीं बता सके कि बैरून मुल्क पाकिस्तान के कौन से मफादात को नुकसान पहुँचा, क्या ऐसा नुकसान था जो साइफर से हुआ, साइफर असल कहाँ है। आज़म खान के हवाले से उन्होंने नुकात उठाए। अदलिया ने जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि, बल्कि सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि आज़म खान 1 माह बाद क्यों आए, क्या वो शुमाली इलाका जात की शहर को गए हुए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बुनियादी सवालात उठाए, लेकिन जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत सख्त रिमार्क्स दिए। उनके रिमार्क्स के नतीजे में हुकूमत की क्रेडिबिलिटी जो पहले ही बहुत कम थी, तकरीबन 0 पे आ गई है। ब्यूरोक्रेसी, ख़ास तौर पर ये जो हमारे तफ्तीशी अदारे हैं, FIA है, IB है, पुलिस है, इनकी कलई एक बार फिर खुल गई। और ये कैसे काम करते हैं और बड़े बड़े केसेस में कैसे करते हैं, और फिर रियासत और हुकूमत को कैसे बदनाम कराते हैं, ये भी आज एस्टेब्लिश हो गया कि इतने अरसे से आप तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता चल सका कि ओरिजिनल साइफर जो है वो तो हमेशा महफूज रहता है, लेकिन उसकी कॉपीज़ ही डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और वो कॉपीज़ जब डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, उन्हीं के ऊपर मीटिंग होती है, आप कुछ भी उसके ऊपर नहीं कह सकते। अदालत ने ये सवाल किया कि शहबाज शरीफ साहब ने क्यों तस्करा नहीं किया साइफर गुमने का। अदालत ने यह भी पूछा कि अगर साइफर गुम हो गया था तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने किस पर इजलास बुलाया था। जो प्रोसिक्यूटर हैं रिजवान अब्बासी, उन्होंने बताया कि जी, और उन्होंने ढंग से बात की। उन्होंने बताया कि जो कॉपी थी, जो डिकोडेड कॉपी थी, उस पर बात हुई। कोडेड कॉपी तो सामने नहीं आती, कोडेड कॉपी रहती है। लेकिन उनको अदालत ने कहा कि आप ऐसी बातें मत करें जिनका सबूत ना हो, क्योंकि उनका ये कहना था कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो आज़म खान जो है वो कहते रहे, उनका PTI का उन पर दबाव था, और इस वजह से वो खामोश रहे। 1 महीने के बाद उन्होंने बयान दिया। लेकिन इसमें जस्टिस अतर मिनल्ला ने बहुत बुनियादी नुकात उठाए। उन्होंने ये कहा कि हुकूमत क्या कर रही है कि मैं PTI बाहर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। उनका ये कहना था कि इस वक्त इलेक्शन का मसला है, मुल्क का मसला है। उन्होंने सवाल किया कि हमेशा मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा क्यों होता है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत और ये अदारे हमेशा ऐसा क्यों करते हैं। और ये जब ये बात अदालत ने कही है इंसाफ के हवाले से, तो हुकूमतों को भी सोचना चाहिए कि क्या है। लेकिन मामला ऐसा लगता है कि फ़ैसला तो हो गया, लेकिन तसादुम बढ़ गया, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ कुछ साबित नहीं हो सका, वो मासूम है। नाज़रीन, इस पर बात अगर तकनीकी तौर पर की जाए, कोई तज्ज़िया नहीं, तो ये मुकदमा अभी चल रहा है। मुझे याद है एक NRO केस की समाअत हो रही थी। उसमें शाह खावर जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे, वो हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे थे।
अटॉर्नी जनरल ने उस वक्त इस्तीफ़ा दिया था, डॉक्टर बाबर रहमान वज़ीर कानून थे, उनके साथ उनके इख्तलाफात थे। मंसूर साहब थे, अनवर मंसूर साहब अटॉर्नी जनरल थे, वो उन्होंने इस्तीफ़ा दिया था बाबर रहमान के साथ इख्तलाफात के बायस। तो उसमें जस्टिस रमदे साहब ने एक मौके पर यह कहा कि अपने क्लाइंट से कहो, और ख्वाजा माफ़ कीजिएगा शाखावर को मुखातिब करते हुए कहा था कि अपने क्लाइंट से कहो कि जो $6 मिलियन है वो अदा कर दे, और $60 मिलियन माफ़ कीजिएगा, और फिर अपनी भी जान छुड़ाए और हमारी भी। बाद ना सरदार रज़ा खान मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन रहे थे, उनकी तकरीब हल्फबर्दारी थी। उस वक्त मैंने जस्टिस रमदे साहब से पूछा कि रमदे साहब क्या आपने ये रिमार्क्स देकर स्विट्ज़रलैंड में ज़ेर समात एक केस का मुकदमा नहीं का फ़ैसला नहीं कर दिया जो स्विट्ज़रलैंड में था, और आपने उसका फ़ैसला यहाँ कर दिया? तो उन्होंने तस्लीम किया, उन्होंने कहा कि हाँ मुझसे ज़्यादती हो गई। जजेस बाद औक़ात जज्बात में बहुत सारे रिमार्क्स दे जाते हैं, ये इससे गुरेज करना चाहिए, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला ने भी आज ऐसा ही कहा। साइफर केस की इन कैमरा समात चल रही है, और अदालत ने ये भी कहा कि इन कैमरा समात हो रही है, आप बयानात पढ़े जा रहे हैं। अब वो मामला ये है कि वहाँ अब जो जज साइफर केस की समात कर रहे हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स के बाद क्या उनमें ये हिम्मत होगी कि वो आज़ादी से फ़ैसला कर सके, क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, और जब तक वो जज साहब तरक्की पाकर कहीं हाई कोर्ट में पहुंचने के अहल होंगे, तो हो सकता है जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस भी हों। तो ये बुनियादी नुक्ता है, और लेकिन इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब ये देखना है कि क्या इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी, शाह महमूद कुरैशी पर तो कोई और मुकदमा नहीं है। वो उनकी बेटी जो है शहरबानो, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की, और उन्होंने ये बताया कि हमारे जो है वो हमारे उम्मीदवारों से कागजात छीने जा रहे हैं, और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और अब वो खुश हैं कि उनके वालिद की ज़मानत हो गई, लेकिन शायद वो बाहर ना आ सके, उनके साथ वही हो जो शीरीन मदारी के साथ होता रहा, या और लोगों के साथ होता रहा, किसी और मुकदमे में वो होंगे। इमरान खान साहब बाहर नहीं आ सकते। इमरान खान साहब सिर्फ साइफर केस में अंदर नहीं है, इमरान खान साहब तोशाखाना केस में अंदर हैं। तोशाखाना केस में ज़मानत तो मंजूर कर ली थी, लेकिन नायली का मामला लटका हुआ है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब अलकादिर ट्रस्ट केस में भी अंदर हैं, गिरफ्तार हैं, तो वो बाहर नहीं आ सकते। वो चूँकि नैब के केसेस हैं, और नैब के केसेस में ज़मानत का ख़ास तरीक़ाकार है, वो इमरान खान बाहर नहीं आ सकेंगे। शाह महमूद कुरैशी का हो सकता है आ जाएँ, हो सकता है ना हो आएँ, क्योंकि अभी ये मामला इब्तदाई तौर है। अभी फ़ैसला हुआ है, उसकी कॉपी जाएगी, साइंड कॉपियाँ डाला जल जाएगी, तो उसके बाद ही रोककार जारी होंगे, मचल के जमा होने हैं 10-10 लाख रुपए के, ये सब कुछ होगा। लेकिन मेरा ये ख़्याल है कि शाह महमूद कुरैशी भी अगर रिहा हुए भी तो आज नहीं हो सकेंगे, शायद कल हों, और अव्वल तो मुझे भी लगता है कि रिहा नहीं होंगे। इमरान खान बिल्कुल रिहा नहीं हो सकेंगे। नाज़रीन, इसी के साथ जुड़ी एक और लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत भी थी। उससे पहले ही जस्टिस अतर मिनल्ला ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि पीटीआई के लोगों को शिकायत मिल रही है, उनके कागजात छीने जा रहे हैं, कागजात लेकर भाग जाते हैं, और आप इलेक्शन लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से आप आज 3 बजे मुलाकात कराएं इलेक्शन कमीशन की और पीटीआई की, और देखें कि ये यकीनी बनाया जाए कि इलेक्शन कमीशन ये यकीनी बनाए कि कोई इनको तंग ना करे। ये अच्छी बात है लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, लेकिन उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त भी ज़ेर समात है, उसमें भी इसी किस्म का हुक्म आने की तवक्को है। और पीटीआई के हवाले से ये बात तो साबित हो गई कि अदालतों में जो पीटीआई का मामला है, वो अदालतों में ये तस्लीम कर लिया गया है कि पीटीआई के साथ कुछ ज़्यादती हो रही है। लेकिन नाज़रीन, सियासी तसादुम इससे बढ़ेगा, क्योंकि जो इमरान खान जिस हद तक चले गए हैं, और हुकूमतें भी जिस हद तक और मुखालिफिन जिस हद तक चले गए हैं, उसके बाद ये लगता नहीं है कि इस फैसले के बाद कोई एक फरीक भी निचला बैठेगा, क्योंकि अदालत का फ़ैसला अपनी जगह, लेकिन मामला जो है वो चूँकि सियासी है। इमरान खान बाहर नहीं आएंगे, पीटीआई फिर रौला डालेगी, और पीटीआई जब शोर मचाएगी तो फिर बढ़ेगा मामला। उस्मान डार के साथ जो कुछ हुआ उसका भी तस्करा हुआ, और लोगों के साथ भी जो कुछ हुआ उसका भी आज तस्करा हुआ। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि अखबारात में सब छपाया, उनका ये कहना था कि जग हंसाई हो रही है। ये बात दुरुस्त है कि हमारे अदारे पुलिस और जो सूबाई हुकूमतें हैं, वफाकी हुकूमतें हैं, ये जिस तरह बिहेव करते हैं, एक्ट करते हैं, उससे जग हंसाई ही होती है।
لیکن دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں شیور شاٹ کہ عمران خان باہر نہیں آئیں گے اور وہ معاملہ چلتا رہے گا. البتہ سائفر کیس حکومت کا کمزور ہو گیا. ایک خبر یہ ہے. ناظرین اب آپ کو اصل خبر سے آگاہ کرتے ہیں. بہت اچھے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر اور مفتاح اسماعیل مل کر نئی پارٹی بنانا چاہتے تھے، اور پھر یہ خبر آئی کہ نہیں، وہ نئی پارٹی نہیں بن رہی. میری اس حوالے سے کچھ لوگوں سے بات ہوئی ان تینوں میں سے، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی ضرور بنے گی. دو لوگوں کا یہ خیال تھا، مصطفیٰ نواز کا اور مفتاح اسماعیل کا، کہ پارٹی کو اس وقت بن جانا چاہیے، رجسٹر ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ ہائی ٹائم ہے. اس وقت الیکشن سے پہلے اگر پارٹی بن جائے گی تو پھر نون لیگ کا ایک جو ناراض ایلیمنٹ ہے، اور جو پیپلز پارٹی کا ناراض ایلیمنٹ ہے، وہ اس پارٹی کو جوائن کر سکتا ہے. سردار مہتاب عباسی ناراض ہے، بڑے امپورٹنٹ رہنما ہے. لیکن شاہد خاقان عباسی کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس الیکشن میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ یہ نرا گند ہی گند ہے، اور اس کے بعد حالات خراب ہوں گے اور پھر ہم پارٹی بنائیں گے تو پھر ہماری گنجائش ہوگی. اب الیکشن ہو جائیں گے، اس کے بعد شاہد خاقان عباسی کی پارٹی، اس کا نام بائی دا وے انہوں نے فائنل کر لیا ہے، لیکن نام ابھی ریویل نہیں کیا ہے. اس کے بعد وہ پارٹی بنائیں گے اور پھر وہ میدان عمل میں ہوں گے. مصطفیٰ نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گے، مفتاح اسماعیل بھی ان کے ساتھ ہوں گے، سردار مہتاب عباسی بھی ان کے ساتھ ہوں گے. ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی. کچھ اور نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو اس سے آپ کو آگاہ کریں گے. خدا حافظ. لیکن جاتے جاتے یہ درخواست کہ تبصرہ ضرور کیجیے گا، اچھا یا مخالف، حق میں یا مخالف، کیونکہ آپ کے تبصرے ہمیں اپنے آپ کو درست کرنے میں مدد دیتے ہیں. خدا حافظ.